हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बीकॉम ग्रेजुएट्स की जो या तो जॉब की सर्च में है या फिर ऑलरेडी कहीं अकाउंटिंग का जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको बेटर सैलरी नहीं मिल रही। उनको बेटर सैलरी क्यों नहीं मिल रही, इस बात पर हम डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम आपके सामने रखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम, यानी कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे जॉब मिल पाएगी। जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको कैसे और बेटर अकाउंटिंग की जॉब मिल पाएगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, योर एक्सपेक्टेशन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आफ्टर ग्रेजुएशन। तो कुछ लोग आजकल एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें 25,000 से लेकर 50,000 की कोई सैलरी दे दे, जो कि मीट नहीं हो पाती। क्यों एक्सपेक्टेशन उनकी मीट नहीं हो पा रही? क्योंकि वो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। एम्प्लॉयर उनसे क्या चाहता है वो अगर सोच ले तो उनको डिजायर्ड सैलरी भी मिल जाएगी। एम्प्लॉयर क्या चाहता है एक अपने एम्प्लॉय से? एम्प्लॉयर चाहता है कि उसको एक प्रो अकाउंटेंट मिले। अब प्रो अकाउंटेंट को क्या क्या चीजें आना चाहिए? एक एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके अकाउंटेंट को साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग हो, अकाउंटिंग का प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज हो, उसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा, वो चाहता है कि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रहा है उसका साउंड नॉलेज हो। अगर उसका साउंड नॉलेज है तो एम्प्लॉयर को हायर सैलरी पे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा एम्प्लॉयर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है आपसे? एम्प्लॉयर चाहता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे जीएसटी कंप्लायंसेस पूरे कर दो। सारे जीएसटी कंप्लायंसेस पूरे कर दो, इसका मतलब होता है कि आप जीएसटी के बिल बना पा रहे हो, ई वे बिल बना पा रहे हो, जीएसटी के रिटर्न टाइमली फाइल कर पा रहे हो, जीएसटी का पेमेंट कर पा रहे हो। अगर ये सारे काम आप टाइमली कर पा रहे हो तो आप जीएसटी कंप्लायंसेस कर पा रहे हो, ऐसा माना जाता है। तो एम्प्लॉयर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये सारे काम उसके करके दे दो, अदरवाइज इसके लिए उसको सीए के पास जाना होता है। अगर आप ये काम कर दोगे तो उसको सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा और जो वहां पर उसको फीस देना थी वो फीस आपको दे देगा। आपको ज्यादा सैलरी पे करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो आपसे चाहता है की स्किल्स। तो ये की स्किल्स है जो आप में होना चाहिए। एक एम्प्लॉयर क्या चाहता है? और वो चाहता है कि आपको इनकम टैक्स कंप्लायंसेस आते हो, जिसमें मेनली टीडीएस और टीसीएस कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, किस पर्सन का डिडक्ट करना है ये पता होना चाहिए, किस रेट से टीडीएस डिडक्ट करना हो, टीडीएस का पेमेंट कब करना है गवर्नमेंट को, टीडीएस के रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस के सर्टिफिकेट इशू करना। सर्टिफिकेट किनको इशू किया जाता है टीडीएस का? जिनका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, जैसे एम्प्लॉय हो गए और अदर लोग, जैसे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ली हमने, है ना, हमने कंसल्टेंसी ली किसी से तो उनका टीडीएस डिडक्ट किया तो उनको हमें टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होते हैं। तो ये सारे काम आपको आना चाहिए एज अ अकाउंटेंट, तभी आप एक प्रो अकाउंटेंट यानी कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट कहलाते हो। और क्या आना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में? आपको पेरोल कंप्लायंसेस आना चाहिए। पेरोल कंप्लायंसेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि कब पीएफ डिडक्ट होगा, किस रेट से पीएफ डिडक्ट होगा, उसका पेमेंट कब करना है, ईएसआईसी कब डिडक्शन होगा, ईएसआईसी का पेमेंट कब करना है। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपको पेरोल मैनेज करते आना चाहिए, है ना। पेरोल मैनेज करते आना चाहिए यानी कि आपको एम्प्लॉय की सैलरीज टाइम पर चले जाए ये इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉयर का सिर दर्द होता है सैलरीज। वो चाहता है कि वो एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी दे, लेकिन टाइमली सैलरी प्रिपेयर ही नहीं होती। किसे कितनी सैलरी देना है ये टाइमली शीट प्रिपेयर हो जाए तो एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500,000 एम्प्लॉयज हैं तो फिर कैसे पेरोल मैनेज होता है इफिशिएंटली? वो भी एक अकाउंटेंट को आना चाहिए।
नो डाउट कि आपको एचआर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, पेरोल सॉफ्टवेयर होता है तो पेरोल सॉफ्टवेयर से वो इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज करने भी आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या होता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली नहीं करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉब्लम फेस करना ही करना होती है। आपके यहाँ अगर ऑडिट वर्क चल रहा होता है तो उनको, ऑडिटर को भी प्रॉब्लम फेस करना होती है, और अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं देते हो ऑडिटर को तो फिर वो अपने रिपोर्ट में ये नेगेटिव मार्क्स लिख देता है, जिससे आपका एम्प्लॉयर डिससेटिस्फाइड हो जाता है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं किया। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर से कि वो आपको हायर सैलरी दे दे। तो अब आपको क्या करना है, इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको। अगर यहां आप ये स्किल्स एक्वायर्ड कर लेते हो, यानी कि साउंड नॉलेज ले लेते हो इन 6 चीजों का, तो आपको हायर सैलरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये कैसे सीखने को मिलेगी, तो हमारा एक कोर्स है टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स। अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स में हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके अकाउंटिंग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसके बाद फिर हम आपको टेली प्राइम जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसमें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम जीएसटी और इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस आपको सिखाते हैं। आपको इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे जीएसटी का रिटर्न फाइल होगा, कैसे टीडीएस के रिटर्न फाइल्स होते हैं, टीडीएस के कंप्लायंसेस कैसे होंगे, ये प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके अलावा पेरोल मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट आपको सिखाया जाता है। आपको इवन दो ये भी सिखाया जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। मैं रिसेंटली एक ऑडिट पर गया था जहां पर मैंने देखा एक फाइल में सारे के सारे बिल एक ही फाइल में लगा दी उन्होंने, परचेज के, सेल्स के, कैश पेमेंट के, बैंक पेमेंट के, रिसिप्ट के, सारे की सारी एक फाइल बना दी और हमारे सामने रख दी उन्होंने। अब हमें सर्चिंग करना था, डॉक्यूमेंटेशन कोई ट्रांजैक्शन चेक करना है, तो अब हमें पूरी फाइल्स में से देखना पड़ रहा था, हमें लग रहा था टाइम, हमने दे दिया नेगेटिव रिमार्क। एम्प्लॉयर हो गया डिससेटिस्फाइड उस अकाउंटेंट से कि ऐसे कैसे फाइल मेंटेन करते हो, प्रॉपर फाइल मेंटेन करो ना, सेल्स की अलग रखो, सेल्स के डॉक्यूमेंट अलग होना चाहिए, परचेज के डॉक्यूमेंट अलग होना चाहिए, स्टॉक के डॉक्यूमेंट अलग होना चाहिए, इनकम टैक्स के रिटर्न्स अलग हो, जीएसटी के रिटर्न्स अलग हो। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर फाइलिंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम तो आसान होता ही होता है। जो ऑडिटर आते हैं आपके यहाँ पर उनका भी काम आसान होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस कोर्स में सीखेंगे। इसके बाद, ये कोर्स के बाद आपको हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस वर्क एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। अब इतना लेकर आप कहीं पर जॉब लेने जाते हो तो क्या आपको जॉब इजीली मिल जाती है? हाँ, जॉब तो इजीली मिल जाएगी, लेकिन एक और काम बाकी है, प्रोफेशनल सीवी बनाने का। बहुत बार तो आपका सीवी ही रिजेक्ट हो जाता है, आपको इंटरव्यू में ही नहीं बुलाया जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सीवी तो एक्सेप्ट कर लिया एचआर ने, लेकिन जब वो सीवी टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है, जहां पर आपका फाइनल राउंड होने वाला है, फाइनल इंटरव्यू होने वाला है, वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका सीवी प्रोफेशनल नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी आपने सीवी बना के ले गए थे। आपको काम सब कुछ आता है, लेकिन वो आपका काम जो है वो रेज्यूमे में, आपके सीवी में प्रेजेंट भी होना चाहिए। तो आपका सीवी प्रोफेशनल होना चाहिए, सबसे पहली बात। और ये प्रोफेशनल सीवी बनाने में हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करती है। आज का ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एक और चीज, आपको फर्दर कांटेक्ट करना है तो नीचे आपको डिस्प्ले में मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और ईमेल आईडी दिख रही होगी, आप हमारे काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय एवरीवन।